51 पेज पर 390 की अगस्त संदेश। टीचर्स बहनों के तीसरे ग्रुप से। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो क्या देखा कि बाबा की एक तरफ हमारी दादी जी थी और दूसरी तरफ जानकी दादी थी। दोनों के साथ बाबा बैठे थे और बहुत बिजी थे। जैसे ही पहुंची तो बाबा का टेंशन मेरी तरफ नहीं था, लेकिन बाबा अपने ही कार्य में बिजी थे। मैं जब आगे पहुंची तो बाबा ने नैन मुलाकात की और पूछा, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो सभी बच्चों की शुभ आशा है कि बाबा से मिलन हो। बाबा इन दोनों दादियों को देख करके मुस्कुराने लगे और कहा कि आप दोनों वतन में किस लिए आई हो? इन्होंने भी कहा, बाबा आपको ले जाने के लिए आए हैं। बाबा मुस्कुराए और दोनों का हाथ पकड़ करके कहा, अच्छा चलो। हम तीनों जैसे बाबा के साथ चल रहे थे, बाबा ने कहा, बच्ची वैसे तो बाबा का आना समय पर ही होता है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। स्नेह से बच्चों ने कहा है तो बाप बच्चों के सदा आज्ञाकारी सेवाधारी हैं, इसलिए ना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चक्कर लगा करके आएंगे। दादियों ने कहा, बाबा कुछ भी हो आप चलो तो सही। तो बाबा ने कहा, जी हुजूर। दादियां बाबा की ये शब्द सुन करके स्नेह में डूब गई। सर मैं तो गुम थी, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि बाबा आए और जल्दी से ही वापस चले गए। बाबा ने संदेशी में प्रवेश हो 3-4 मिनट बच्चों को दृष्टि दी और हाथ हिलाते हुए वापस चले गए। मैं वतन में ही थी और दादियां गुम थी। थोड़े समय के बाद बाबा वतन में पहुंचे और कहा, बच्चियां कहाँ गई हैं? मैंने कहा, बाबा आप ही छोड़ करके आए हो? तो कहा, नहीं आज बाबा का तो काम है। ऐसे कहते ही फिर दादी और जानकी दादी को दोनों को बाबा ने मर्ज किया और फिर अपने काम में लग गए। आज बाबा का टेंशन हमारी तरफ कम था और दादियों की तरफ ज्यादा था। मैंने कहा, बाबा आखिर काम क्या है? बाबा ने कहा, आज मैं एक बहुत सुंदर और विचित्र माला बनाए रहा हूँ। दादियों के हाथ में भी पैड था और बाबा के हाथ में भी पैड था। फिर बाबा ने दादियों से पूछा, काम पूरा हुआ? तो दादियां मुस्कुराने लगी। फिर बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची आज बाबा इन बच्चियों से मिलकर के एक कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि 25 ऐसे नाम निकालो जो हर इशारे को और समय को समझते हुए जो बाप का या बड़ों का इशारा हो उसे बिना संकोच बिना संकल्प के परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा या कैसा होगा, बिना ये संकल्प चलाए जो इशारा मिले वो प्रैक्टिकल में कर देना। ऐसे नाम बाबा इन दादियों के साथ मिलकर के निकाल रहे थे। कितने नाम? 25 नाम। मैंने कहा, बाबा 25 ही क्यों चाहिए? ज्यादा भी तो हो सकते हैं।
तो बाबा ने कहा 25 ही चाहिए, जो बिल्कुल संस्कारों से, बुद्धि से और कैचिंग पावर से समीप हो, जो कहा और फौरन किया, ऐसे 25 नाम चाहिए। तो कौन से 25 हुए? माला की बात हो रही है। रुद्रमाला में, क्योंकि पहले तो रुद्रमाला ही तैयार होनी है, विष्णु माला तो बाद की बात है। तो रुद्रमाला में पहले 25 मण के कौन से? जरूर स्वदेशी होंगे, क्योंकि जो दूसरे धर्म में, दूसरे देश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके संस्कार तो उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। झाड़ के चित्र में 3 ग्रुप दिखाए गए। एक बाईं ओर का वाम मार्ग में जाने वाला, जड़ों का और डालियों का ग्रुप, और एक दाईं ओर का, दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाला ग्रुप, चाहे वो डालियों का ग्रुप हो, चाहे जड़ों का ग्रुप हो, और तीसरा आदि से लेकर के अंत तक किसके अपने धर्म में पक्का होकर के रहने वाला ग्रुप, जो बीच का तना दिखाया गया। तो तीनों प्रकार के ग्रुप में से कौन से ग्रुप की आत्माएं होंगी जो बाप दादा के ज्यादा नजदीक रहेंगी? दाईं ओर का या बाईं ओर का या बीच वाला? जरूर बीच वाले ग्रुप की होंगी। लेकिन उसमें से जो चुनी हुई आत्माएं निकलेंगी माला के मण के, वो सिर्फ होंगे 24-25। 12 ब्रह्मा जैसी आत्माएं और 12 प्रजापिता जैसी आत्मा। तो ऐसे 25 नाम चाहिए। मैंने कहा बाबा वो नाम तो निकल गए होंगे, वो लिस्ट तो दिखाओ। तो बाबा ने कहा अभी 12-13 निकले हैं। कौन से सन में निकले 12-13? 90 का संदेश है। मैंने कहा बाबा ये 12-13 बहुत कम है, हम तो 25 को भी कम समझ रही थी। बाबा ने कहा 12-13 में भी थोड़ा सा बीच में पतला धागा दिखाई दे रहा है। जैसे माला में जब तक दाने से दाना नहीं मिलता है तो धागा दिखाई देता है, ऐसे धागा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा पेपर है, जो 12-13 में भी धागा दिखाई दे रहा है। नहीं मिले, दाने से दाना पूरा पूरा नहीं मिला है। फिर बाबा ने कहा माला तैयार होगी जब हरेक ये ऑफर करे कि मैं माला में आने के लिए तैयार हूँ। कितना भी बाबा या दादियां नाम निकालेंगी, लेकिन जब तक बच्चों ने स्वयं ऑफर नहीं किए है तब तक माला तैयार नहीं हो सकती। इसलिए दिल से खुद ऑफर करो कि मैं इस माला का मणका हूँ, अधिकारी हूँ, फिर ये माला जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा बाबा ये तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया है कि हम बाबा के इस संकल्प को पूरा करके ही दिखाएंगे। कौन सा संकल्प है?
कि 25 मणके माला के आपस में एक दूसरे से सट करके संस्कार मिला करके प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे ही मैंने ये कहा तो बाबा बिल्कुल गंभीर हो गए और जैसे डीप विचारों में चले गए। मुझे देख भी रहे थे लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही है, ये भी माला तैयार हो ही जाएगी। फिर बाबा ने ये बात सुनाकर कहा, मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे ऑफर करते। इस बात में 25 के नंबर में आने के लिए ऑफर करते हैं वो बच्चे कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, तो कौन ऑफर करेंगे? हुए माई, ये पहेली जिनके लिए हल हो गई होगी वो ऑफर करेंगे, या जिनके लिए ये पहेली ही हल नहीं हुई है, हुए माई उसकी पहली सीढ़ी ही हल नहीं हुई कि मैं आत्मा किस ग्रुप विशेष की आत्मा हूँ, मेरा मुखिया कौन है, मेरा सैंपल कौन है जिसको मुझे फॉलो करना है, तो उस नंबर में कैसे आएंगे? तो रुद्रमाला तो है ज्ञानी तु आत्माओं की माला, लेकिन ज्ञानी तु आत्माओं की माला में भी 9 प्रकार के ग्रुप हैं। उन 9 प्रकार के ग्रुप में 7 ग्रुप तो विदेशियों के हैं, विधर्मियों के हैं, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। 12 के ग्रुप, 12 ने 108, तो 108 में से 12 सत्ते 84, 84 मन के तो विदेशी ग्रुप के हैं, और बाकी हैं सब स्वदेशी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, समाचार तो एक ही, सबके दिल में ये इच्छा है कि अब इतना समय बीत गया, बाकी आगे कितना होगा। सभी को ये आता है कि बस बाबा हम और तुम, और यहाँ इस दुनिया में है ही क्या। बाबा ने कहा, संकल्प तो बच्चों का दृढ़ है, लेकिन इस दृढ़ संकल्प को अब सील लगानी। जैसे गवर्नमेंट किसी चीज को फाइनल सील कर देती है तो सील को कोई खोल नहीं सकता है, ऐसे बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प का ठप्पा तो लगाते हो, लेकिन उसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा दो, जो एकदम 5000 वर्ष के बाद खुले। इतनी पक्की सील हो तब ही प्रैक्टिकल होगा। क्या प्रैक्टिकल होगा? है? माला के मणके 25 के ग्रुप में आ जाए जो स्वधर्मी हो। वो कौन से स्वधर्मी मणके होंगे? जो 5000 वर्ष तक अपने ग्रुप में रहेंगे, पक्की सील लग जाए उनमें, किसी दूसरे धर्म में कब कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी संकल्प तक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कर्म में तब आएगा जब इस दृढ़ संकल्प की सील लगाएंगे। कौन सा दृढ़ संकल्प है? कभी वाणी तक भी आ जाता है,
लेकिन संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में एक रस हो जाए, इसके लिए स्वभाव बहुत सहज, सरल और निर्माण बनाओ, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा चलो, मैं नुमा शाम के समय गई थी, तो बाबा ने कहा ये नुमा शाम का जो समय है, रात्रि के 12 बजे ज्ञान सूर्य उदय होता है। ऐसी सभा थी जिसमें एक बैनर लगा था, उसमें लिखत थी स्वराज्य सभा। कौन सी सभा? स्व के राज्य की सभा। माना वो सभा ऐसों की थी जो माया के राज्य को मानने वाले नहीं थे। किसको राज्य को मानने वाले थे? स्वराज्य को। उसमें देखा कि एक कुर्सी पर कोई बहन बैठी थी, उसकी भ्रुकुटी में आत्मा से चारों ओर किरणें निकल रही थी और वो बिंदी बहुत चमक रही थी। बहुत चमक रही का क्या मतलब हुआ? क्या रोशनी निकल रही थी? बिल्कुल रोशनी। हाँ, कोई बहन थी जिसकी आत्मा रूपी बिंदी से ज्ञान की चमक चारों ओर फैल रही थी। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी ऊपर उस पर लिखा था आत्मा राजा। फिर थोड़ी देर बाद आर्डर से कर्मेंद्रियां वहां पहुंच गई और कर्मेंद्रियों की जैसे दरबार लग गई। मन, बुद्धि, आंख, नाक, कान आदि वो अलग अलग कर्मेंद्रियां दरबार में दिख रही थी। थोड़े समय के बाद आत्मा राजा ने बोला, हे सहयोगी कार्यकारियों, सुनाओ क्या हाल चाल है। जैसे राजा अपनी सभा में पूछता है तो मन, बुद्धि, आंख, नाक आदि सबसे आत्मा राजा पूछ रहा था। बाबा ने इसका रहस्य सुनाते हुए कहा, ऐसे सुराज्य अधिकारी बनकर के अपने कार्यकर्ताओं कर्मेंद्रियों से सिर्फ रात्रि में समाचार नहीं पूछना, लेकिन मैं आत्मा राजा हूँ, इस सीट पर बैठ करके फिर सहयोगी कार्यकारी कर्मेंद्रियों से कार्य करूँ और कराओ। इस स्मृति के समर्थी की कुर्सी पर बैठकर राजा बनकर के बीच बीच में इन सहयोगी कार्यकर्ताओं से हाल चाल लो और इनको आर्डर करो। तो इस स्वराज्य के नशे में हद के सब नशे खत्म हो जाएंगे और ये बेहद का नशा हर कार्य में पद्म गुना सफलता दिलाएगा। इसको पद्म गुना सफलता दिखाएगा। जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उनको नशा दिखाएगा, अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं बने तो नशा भी नहीं। हाल में कुर्सी पर जो बहन बैठी थी वो पर्दे के अंदर थी। पर्दा कौन सा था? है? कौन सा पर्दा था?
जिस पर्दे के अंदर थी, शरीर रूपी पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। पर्दा हमेशा होता ही है अज्ञानता का। ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र जिनको मिलता है तो पहले पहले पहचानेंगे, दूसरे नहीं पहचानेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, जैसे बाबा बच्चों का आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चे भी बाप के हर संकल्प में आज्ञाकारी बने। इसके लिए बाबा बच्चों को एक सौगात देते हैं। वो सौगात थी कंगन। कंगन भी बहुत वंडरफुल नया था, सोने का कंगन था और उसके बीच में बहुत महीन बिंदी सा हीरा चमक रहा था। उस हीरे से 8 रंग की लाइट निकल करके सारे कंगन को चमका रही। तो बाबा ने कहा, ये 8 रंग की लाइट है अष्ट शक्तियों की लाइट, और ये जो हीरा है ये है श्रेष्ठ आत्मा, हीरो एक्टर, श्रेष्ठ पासधारी आत्मा की निशानी क्या? हीरा। और हर संकल्प, हर सेकंड आज्ञाकारी बनने का ये कंगन है। एक संकल्प में भी आज्ञा मिस नहीं होनी चाहिए। हर संकल्प, हर सेकंड में ये स्मृति रखो कि मैं आज्ञाकारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। यही संकल्प बुद्धि में धारण करो तो माला जल्दी बन जाएगी। माला जल्दी बन जाए और उस माला में हमारा आत्मा रूपी मणका आ जाए, इसके लिए क्या करना है? हर संकल्प, हर सेकंड क्या बने? आज्ञाकारी बने। इसके आज्ञाकारी बने। ये संकल्प बुद्धि में धारण करेंगे तो माला जल्दी बन जाएगी। 25 तो क्या 108 की बन जाएगी। तो सब ब्राह्मण आ जाएंगे माला के अंदर, हैं? नहीं आएंगे? जिन ब्राह्मणों ने ब्रह्मा बाप को पहचाना होगा, बाप के बच्चे बने होंगे, अगर जानने में परसेंटेज होगी तो बनने में भी परसेंटेज रह जाएगी। क्योंकि आज्ञाकारी तभी बना जा सकता है जबकि बाप के रूप को और रावण के रूप को अच्छी तरह से पहचान लिया जाए। अभी कंगन फिट नहीं है, इसलिए आज यह आज्ञाकारी बनने का कंगन बाप दादा सौगात में बच्चों को दे रही है। इन अष्ट शक्तियों द्वारा सदा आज्ञाकारी रहने के संकल्प को बल मिलता रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार देते और याद प्यार लेते मैं साकार वतन में पहुंच गया। ओम शांति। ओम शांति। 16/8/90 की अव्यक्त संदेश की किताब से 37 पेज में आरती बहनों के संगठन में गुलजार मोहनी द्वारा संदेश दिया गया है। आप सभी का शुभ संकल्प और समाचार लेते हुए जैसे ही बाबा के पास में पहुंची तो बाबा सामने थोड़ा दूरी पर खड़े थे
और बाबा के हाथ में 2 मालाएं थी। कौन कौन सी 2 मालाएं होंगी? रुद्रमाला और विजय माला। पहले माला कौन सी तैयार होती है? रुद्रमाला पहले तैयार होती है। और रुद्रमाला किसकी माला है? रुद्र की माला है। और विजय माला विष्णु की माला है। पहले कौन सी तैयार होती? रुद्र की माला पहले तैयार होती। तो बाबा के हाथ में दोनों ही मालाएं थी। मैं दूर ही खड़ी थी, मालाओं के नजदीक नहीं थी, दूर ही खड़ी थी, बाबा के नजदीक नहीं थी। बाबा के एक माला राइट हाथ में थी और दूसरी माला लेफ्ट हाथ में थी। कौन सी राइट हाथ में होगी और कौन सी लेफ्ट हैंड में होगी? रुद्रमाला लेफ्ट में, राइट में। अच्छा, राइट में नहीं होगी तो लेफ्ट में होगी। एक चंद्रवंशियों की माला और एक सूर्यवंशियों की माला। एक डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चों की माला और एक चंद्रवंशियों की माला। तो कौन सी राइट हैंड में होगी और कौन सी लेफ्ट हैंड में होगी? रुद्रमाला राइट हैंड में होनी चाहिए। जो माला लेफ्ट हाथ में थी वो बहुत रंग बिरंगी चमक रही थी, उसमें चमक ज्यादा थी और वो बहुत सुंदर आकर्षण वाली हीरों की माला थी। आकर्षण बहुत था। लेकिन जो माला राइट हाथ में थी उसमें चमक नहीं थी। हाँ, चमक नहीं मार रही थी। बाबा ने दूर से ही दिखाया, नजदीक नहीं आने दिया। बाबा ने पूछा, दोनों मालाओं में से तुमको कौन सी माला पसंद है, चमक वाली या बिना चमक वाली? मैं समझ गई कि बाबा पूछता है तो जरूर इसमें कुछ राज है। मैं मुस्कुराए भी रही थी और सोच भी रही थी कि इन 2 मालाओं का राज क्या है। हमने कहा राइट हैंड वाली माला अच्छी है। हम थोड़ा आगे गई तो क्या देखा कि राइट हैंड वाली माला थी रियल रुद्राक्ष की माला। वो भल चमकती नहीं थी लेकिन थी मूल्यवान। वो रुद्राक्ष की माला राइट हैंड में थी, दूसरे हाथ में चमकती हुई माला थी। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा डबल माला देख रहे थे। हमने कहा बाबा इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। बाबा ने कहा माला हाथ में लेकर के देखो। फिर हमने जब उस माला को अच्छी रीति देखा तो रुद्राक्ष वाली माला का जो दाना था उसमें हर एक दाने पर लिखा हुआ था मेरा बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा। क्या? हरा बाबा, मीठा बाबा। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था, हर एक दाने पर इसी प्रकार बाबा की महिमा का शब्द था। और दूसरी माला में भिन्न भिन्न लिखत थी हर मणके पर। क्या भिन्न भिन्न लिखत थी? मेरा मान, मेरी शान, ये मेरा स्थान, मेरा VIP, मेरा साधन, मेरा जिज्ञासु। ये चमक वाली माला की विशेषता बताई। तो कौन सी माला किस ग्रुप की होगी, किस तरफ की होगी? है? अच्छा, रुद्रमाला वालों को मान तान नहीं चाहिए, उन्हें मेरा बाबा चाहिए।
बाबा ने कहा बताओ कौन सी माला पसंद है। बाबा आज यह लिस्ट निकाल रहा था कि हर बच्चे के अंदर मेरा मेरा कितने प्रकार का है। इसलिए तुमको आते ही ये दृश्य दिखाया। किसको? बच्चों को नहीं, गुलजार दादी को ये दृश्य दिखाया। मैं तो साक्षी होकर के देख रही थी। क्यों गुलजार दादी को खास क्यों दिखाया है? गुलजार दादी को ये खास क्यों दिखाया? वो किस ग्रुप में थी? विजयमाला के ग्रुप में थी, मानसान वाले में, इसलिए उनको खास दिखाया। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बच्चों से अब तक मेरापन मिटा नहीं है, बोल दिया डायरेक्ट। किससे? दादी से। हमने पूछा कितनी परसेंट थी, तो बाबा ने कहा अभी नथिंग नहीं है लेकिन समथिंग है। क्या? मेरापन। इतना ही जवाब दिया। हमने कहा बाबा अभी इसके लिए भी तो भट्टी हो रही है ना। काय के लिए? मेरापन मिटाने के लिए भट्टी हो रही है। गृहस्थियों में मेरापन हो वो तो चलेगा, जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहते हैं उनमें मेरापन हो वो तो चल जाता है, लेकिन जो घरगृहस्थ की कीचड़ में भी नहीं है, कहाँ है? आश्रम के शुद्ध वातावरण में रहे पड़े हैं, और उनके लिए ये कहा जाए क्या? मेरापन है। दादी ने कहा अभी इसके लिए भट्टी हो रही है कि मेरापन समाप्त हो जाए। तो जरूर है भट्टी से समथिंग से नथिंग हो जाएगा। बाबा बहुत मीठा मुस्कराए रहे थे, जैसे एक एक रत्न को देख मुस्कराए रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा वहाँ था नहीं। मैंने कहा बाबा आप कहीं चले गए क्या? कहाँ नहीं था है? जिसे एक एक रत्न को देख बाबा मुस्कराए रहे थे, रहस्यमयी मुस्कुराहट छोड़ रहे थे, ऐसे लगा कि बाबा वहाँ था ही नहीं। कहाँ नहीं था। वो जो दूसरी माला बताई, कौन सी? जिसमें चमक ज्यादा थी। मैंने कहा बाबा आप कहीं चले गए क्या? बाबा ने कहा हम बच्चों को इमर्ज करके देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा नथिंग तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग और त्याग की दरकार है। क्या नथिंग होना है? मेरापन समाप्त तो होना है। मेरी शान, मेरा मान, मेरा स्थान, मेरा VIP, ये खत्म तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य की जरूरत है, त्याग की दरकार है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्सेप्ट का अपनापन। मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि ही अच्छी है, अपनेपन का जो भान आता है वो मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वो अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए तो इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता। क्या कहा? माना किस समय की बात बताई? विजयमाला में मेरापन बताया, अपनापन बताया, मेरा मान, मेरी शान, मेरा स्थान, मेरा VIP। लेकिन क्या शुरुआत से ही उनकी ऐसी स्टेज थी? जब से ज्ञान में आए, जब से बाबा के बच्चे बने, तब ऐसी स्टेज नहीं थी। तब उनमें त्याग था, वैराग था। बाद में शूटिंग पीरियड में हरेक की सतो रजो तमो 4 अवस्थाएं बनती है, तो उनकी भी अवस्था कैसी हो गई? तामसी स्थिति हो गई। इसलिए बताया पहले जब आते हैं
तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता है, पहले नशे में निश्चय में चूर होते हैं और लवलीन रहते हैं बाप के प्यार में, फिर धीरे धीरे मेरापन इमर्ज होता है। दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझें, जैसे मैं हूँ वैसे ये भी एक है, मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। तो ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं वो त्याग को खत्म कर देती है। इसलिए इसका वैराग और त्याग चाहिए। वैराग के बिना त्याग नहीं हो सकता, और त्याग का भाग्य न मिले ये तो हो ही नहीं सकता है। किसको प्रत्यक्ष मिलता है, किसको थोड़ा देरी से मिलता है। क्या त्याग का भाग्य? तो बाबा ने कहा नथिंग होना ही है, लेकिन जब हरेक के मन में वैराग के त्याग की लहर उत्पन्न हो तब नथिंग होगा, नहीं तो तब तक समथिंग रहेगा। हमने कहा बाबा हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? बाबा ने कहा हाँ एक खुशबू आ रही है, इच्छा की खुशबू सभी में है। कौन सी इच्छा? न कि हमको अच्छा बनना है, अंदर से समझते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारे से अच्छी और आत्मा है। तो एक इच्छा की खुशबू सभी में आ रही है कि हमें अच्छा बनना ही है। इस बात में नंबर वार है, लेकिन होना है क्या? अच्छा। हमने कहा कब होगा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा तब फिर हो जाएगा। बाबा ने कहा ये पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी, एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है और हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा वही हमारी इच्छा होगी, इस बात में समानता हो। ये इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी। तो पहले वैराग्य फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा रहे तो अच्छा बन ही जाएंगे। ओम शांति। दूसरा संदेश है 40 पेज पर। नुमा शाम के समय भक्तों की पुकार, दादियों के संगठन में। पहला संदेश भी किसके संगठन में था? महारथी बहनों के संगठन में। और शिक्षा भी विशेष किसको दी गई है? पहली माला के ग्रुप को या दूसरी माला के ग्रुप को? विजय माला के ग्रुप को ये विशेष शिक्षा दी गई थी। और ये भी संगठन किसके लिए है? वो संदेश किसके लिए है? दादियों के लिए खास। की याद प्यार लेते हुए आज जैसे ही मैं बाबा के पास वतन में पहुंची तो बाबा बड़े स्नेह के नैनों से मुलाकात कर रहे। आज हमने देखा कि बाबा के नैनों में जैसे नैनों में बीच में बिंदी है, उसकी जगह पर नैनों के बीच में भिन्न भिन्न रतन चमक रहे थे। और एक रतन के बाद दूसरा फिर तीसरा रतन दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा देखो बच्ची, बच्चों के नैनों में बाबा है और बाबा के नैनों में आप नूरे रतन हो। तो आज मैं बच्चों को नूरे रतन के रूप में याद कर रहा हूँ। कैसे रतन? जो आँखों के नूर हैं, जो बच्चे आँखों की नूर मन रोशनी,
आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या हो जाता है? अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। कर्टेन था, पर्दा, वो कर्टेन हमारे जाते ही खुल गया। सूर्य ढल जाता है, छुप जाता है, उसे कहते हैं नमः शाम। तो बोला ये जो नुमा शाम का समय है, इसमें आप इष्ट बच्चों की व पूज्य बच्चों की विशेष मेजॉरिटी भक्त लोग जो भावना वाले हैं वो खास आरती करते। कौन से टाइम पर? शाम के समय। और बहुत बड़ा आरती का रूप होता है। सवेरे को इतने इकट्ठे नहीं होंगे आरती में, लेकिन शाम को बड़ा आरती का मजमा इकट्ठा होगा। ये नुमा शाम का जो समय है, ये आप इष्ट देव अथवा देवियों के भक्तों की स्मृति का समय है। फिर बाबा ने पूछा कि आप बच्चों को कभी ये महसूसता होती है कि हमारे पूज्य रूप को हमारे ही भक्त या बाबा के भक्त इतना प्यार से याद कर रहे हैं? किसके भक्त? हमारे भक्त और बाबा के भक्त। हमारे भक्त माने है? हाँ, जो देवी देवताएं बनने वाले हैं उनके भक्त। और बाबा के भक्त? बाबा के भक्त माना जो बाबा के भक्त हैं वो देवी देवताओं के भक्त नहीं बनते हैं। बाबा के जो भक्त हैं वो बाबा की तरफ नजर लगा के रखते हैं, और देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं की तरफ बुद्धि लगा के रखते हैं। जो भक्त हैं वे और सब सहारे देख करके अभी उन सहारों से किनारा कर रहे हैं, और आप इस देवों को ही अपना सहारा समझने लगे। तो सहारा समझने लगे आप इस देवों को, तो आप लोगों को भक्तों का वाइब्रेशन पहुंचता है। जैसे कोई बुलाता है या याद करता है तो उसकी याद दिल में पहुंचती है ना। ऐसे नुमा शाम के समय आप बच्चों को ये फील होता है। तो मैं मुस्कुरा रही थी, बाबा ने कहा आप सभी बिजी रहते हो ना, इसलिए फीलिंग कम आती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मन बुद्धि फ्री होगी तो आपका ये अनुभव बहुत बढ़ेगा, और ऐसे महसूस करेंगे जैसे भक्त आत्मा बाबा के साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आवाहन कर रही है। क्या? बाबा का भी आवाहन कर रही हैं और देवताओं का भी आवाहन कर रही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा समाचार सुनाओ, कैसे आई? मैंने कहा बाबा समाचार तो आपके पास पहले ही पहुंच जाता है, मैं क्या सुनाऊं? तो बाबा ने सभी बच्चों को एक टाइटल देते हुए कहा कि आप सभी हो विधि विधान रचयिता बच्चे। बाबा आज ऐसे विधि विधान रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। विधि भी बहुत अच्छी बनाई है और विधान भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन विधि विधान रचयिता तो बने, अभी क्या करना है? रचयिता बनना तो सहज है, लेकिन पालना करना उसमें थोड़ा नेचुरल अटेंशन देना पड़ता है। विधि विधान रचयिता तो बने, लेकिन जो रचना रची है उसकी पालना करने से ही विश्व के पालनहार बनेंगे। यहाँ से ही पालना करने के संस्कार जो जितना भरता है उतना ही वहाँ विश्व की पालना करने के निमित्त बनता है। तो बाबा ने कहा रचयिता बने हो, बाबा को बहुत खुशी, लेकिन अभी यह अंडरलाइन करना कि रचयिता के साथ साथ पालनहार भी बनना है। आप विधान की पालना करना तो आपको देख करके दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी।
क्या अंडरलाइन करने के लिए बताया? ब्राह्मणों की रचना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी ब्राह्मण रचे हुए हैं उन ब्राह्मणों की पालना करना। रचना रचते जाएं और उन बच्चों की पालना न करें तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे? आरपन बन जाएंगे। फिर नाम बदनाम करेंगे कि बाला करेंगे? और नाम बदनाम कर सकते हैं। तो आपको देखकर दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी। ये नियम बताया कि जो रचना रचे वो ही अपनी रचना की पालना भी करे। ये कहते हुए फिर बाबा ने कहा, चलो तुमको एक बहुत अच्छी सीन दिखाऊं। मैं बाबा के साथ साथ गई तो देखा कि जैसे यहाँ हम सब राउंड में बैठे हैं, वैसे वहाँ भी राउंड में बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी। मैंने सोचा बाबा ने वही सभा इमर्ज की है। बाबा बोले, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा आपने यहाँ तो वही सभा इमर्ज की है। बाबा ने कहा, इस सभा की विशेषता देखो। इतने में मैंने देखा हर एक जैसे यहाँ साकार रूप में बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे, लेकिन हर एक के सामने उनका आकारी रूप चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और हर एक के पीछे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसे कि सबके सिर पर हाथ फिराए रहे। बाबा ने कहा, बच्ची इसका रहस्य समझा? बात कर रहे थे सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, अपूर्ण ब्रह्मा बाबा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ फिराए रहे। बाबा ने कहा, इस तरह से समझा? अभी आप सबका जो संपूर्ण स्वरूप है वो आपका आवाहन कर रहा है। ऐसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को ये फीलिंग आती थी कि बस अभी मैं संपूर्ण बना की बना। कब की बात हुई? 18 जनवरी तक साकार थे कि आकार थे? साकार थे। उस समय अपूर्ण थे या संपूर्ण थे? फरिश्ता थे या फरिश्तेपन से दूर थे? फरिश्ता नहीं बने थे, लेकिन फरिश्ताईपन के नजदीक थे। तो फीलिंग आती थी कि मैं संपूर्ण बना कि बना। फिर संपूर्ण बनने के बाद मैं जाकर किशोर बनूंगा। संपूर्ण फरिश्ता बनूं तो मैं किशोर बनूंगा। तो फरिश्ते स्वरूप की और राज्य की दोनों फीलिंग बाबा के सामने जाने से होती थी। जैसे साकार बाबा को अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो संपूर्ण कर्मातीत है वो आवाहन कर रहा था। फरिश्तों को कर्मेंद्रियों का आकर्षण आकर्षित करता है? नहीं आकर्षित करता है। फरिश्ता माना जिसका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। जब रिश्ता ही नहीं है तो कर्मेंद्रियों का आकर्षण आकर्षित कैसे करेगा? तो संपूर्ण कर्मातीत स्टेज आवाहन कर रही थी, खींच रही थी, और बाबा को ऐसी फीलिंग आती थी। इसी रीति से आप बच्चों को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा ही संपूर्ण कर्मातीत स्टेज का स्वरूप आवाहन कर रहा है। बाबा ने कहा, देखो कितना मीठा प्यारा लगता है ये कर्मातीत स्वरूप। तो ये आपका स्वरूप ही आपका आवाहन कर रहा है कि कब मैं और आप समा करके एक हो जाए। इसलिए ये सीन दिखाई। कौन सी सीन? कि बच्चे भी बाप दादा के समान फरिश्ता बन जाए, फर्श की दुनिया वालों से उनका भी रिश्ता टूट जाए। तो क्या करें? हाथ पे लोकर के शरीर छोड़ दे?
शरीर छोड़ने की बात नहीं है, शरीर के रहते हुए भी फरिश्ताई स्टेज बनाई जाए। बाबा को लाख गुना बच्चों पर खुशी, क्योंकि जब तक अपने आप रुचि नहीं होती है तो बाबा प्रोग्राम भी देता तो कहते बाबा 1 साल कैसे सर्विस बंद करेंगे, लेकिन अभी मिलकर आपस में बनाया है, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होगा। क्या प्रोग्राम बनाया है? वैसे तो बाबा खुद प्रोग्राम देते थे, तब तो बच्चों को कंप्लेंट होती थी 1 साल सर्विस बंद कैसे रखेंगे। फिर स्वयं आपस में मिलकर के प्रोग्राम बना लिया। कौन सा प्रोग्राम है? 90 का संदेश है ना। 90-91 में कौन सा प्रोग्राम बना है? फरिश्ता वर्ष सर्विस बंद स्कूल सेवा। तो मिलकर के आपस में प्रोग्राम बनाया, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होगा। बाबा प्रोग्राम देते थे तो फीलिंग आती थी। फिर बाबा ने कहा हमेशा यही समझना कि मेरा बैकबोन संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है। साकार बाबा बैकबोन है या संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा बैकबोन है? कौन है बैकबोन? संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। और मुझे सदैव बाबा को ही देखना है। फरिश्ता दिखाई देता है? फिर देखेंगे कैसे? जरूर साकार में होते हुए भी आकारी स्टेज वाला है। तो बच्चे बाबा को ही देख करके चलेंगे और ला लेकर रहेंगे। अगर दूसरे को देखा तो ला ब्रेकर बन जाएंगे। इसलिए सदैव ये समझना कि मुझे ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। बाबा ने क्या किया, बस बाबा बाबा ही कहते रहेंगे तो कभी भी ये 1 साल तपस्या का वर्ष बड़ा नहीं लगेगा। संकल्प भी नहीं आएगा कि यह क्या, कोई फंक्शन नहीं करना है, कोई सेवा ही नहीं करनी है, ऐसे फीलिंग नहीं आएगी। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी 1 साल से भी ज्यादा समय आप लोगों को बेहद की सेवा के वैराग्य व्यक्ति का साक्षात्कार कराया। आप खुद भी कहते थे कि बाबा सब कुछ सुनते हुए भी और कहीं है, सुनते हुए भी न सुनना और जैसे देखते हुए भी न देखने की स्टेज थी। तो ये क्या है? सेवा तो की, लेकिन सेवा में भी न्यारा प्यारा रहा। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपूर्ण स्वरूप के आवाहन की आकर्षण खींचती रही। इसी रीति से आप लोग भी ब्रह्मा बाबा को सदैव सामने देखना और किसको नहीं देखना। ब्रह्मा के अलावा और कौन दिखाई देगा? विष्णु तो सतयुग में होगा। और किसकी तरफ देखने की तरफ इशारा किया है? भाई 3 ही मूर्तियां तो मुख्य हैं देखने के लिए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु की मूर्ति तो सतयुग में दिखाई पड़ेगी, अभी तो दिखाई पड़ नहीं सकती। तो ब्रह्मा बाबा को देखना और किसी को नहीं देखना। तो किसकी तरफ इशारा किया कि और किसी को नहीं देखना? शंकर की तरफ नहीं देखना। और करते क्या है?